जिन्हें धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अण बेपद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत बिगन सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी कवित्व गुरुदेव का अंग चल रहा है। महाराज फरमाते हैं कवित्व के अंदर किया काग सो हंस बंस करम दूर निवार्या रया आप अलिपत जीव शरणे निस्तार्या पाय परम संतोष पोख से प्रेम जगाया राम अखंडित जाप पाप पर से नहीं काया मन बेध्या निज मन सो गया मनोरथ काम जिन राम चरण सो ये करी सो छिपे शिर नाम। महाराज फरमा रहे किया काग सुहंस बंस करम दूर निवारे। हम काग थे, कौवे थे, हमारी दृष्टि हमेशा शरीर संसार के सुखों पर ही रहती थी। उससे आपने हंस बना दिया और मानसरोवर के मोती चुगा रहे। निज हंसा का ये ही चारा सुखमण मोती करे आहारा। आप रया अलिपत जीव शरणे निस्तार्या। आप बिल्कुल अलिप्त रहे और जो भी जीव आपके शरण में आए उन सब जीवों का आपने निस्तारण किया, ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति कराई। पाए परम संतोष पोख से प्रेम जगाया। इस प्रकार से आपने सबको पोखंड दिया ज्ञान का और राम नाम के प्रति प्रेम जागृत किया। इस प्रकार से परम संतोष की प्राप्ति कराई। राम अखंडित जाप पाप पर से नहीं काया। इस प्रकार से किसी साधक के गट के भीतर अखंडित रूप से राम नाम का जाप होता रहे तो पाप कर्म स्पर्श नहीं कर सकते। जमराज भी पास नहीं आ सकता। जम माने मरजाद चाल पासे नहीं आवे दूरासु दंडोत साध का दर्शन। जब पाप ही नहीं आ सकते, जम ही नहीं आ सकता, क्योंकि पाप को भुगताने के लिए ही जम आता। जब महाराज में जब पाप ही कर्म नहीं होंगे, कोई भी कर्म नहीं होंगे, राम नाम के सुमरन से भजन किया सु कर्म कटेला कटे पलक के।
कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोहि बताए, भजन किया सु करम कटेला, कटे पलक के। राम अखंडित झाप पाप, पर से नहीं काया। इस प्रकार से कोई काया के द्वारा अखंडित रूप से राम नाम का सुमरण करता रहे, रसना से, खागल्या से, श्वास सांस से, रकार मकार का, तो महाराज माने कि कोई भी कर्म जो है उसे स्पर्श नहीं कर सकता, उस काया को प्राप्त नहीं होता। मन बेध्या निज मन सु, गया मनोरथ काम। इस प्रकार से महाराज माने कि इस प्रकृति मन का, अपमन का भेदन कर दिया, बींद दिया, कील दिया इस मन को, मान दिया इस मन को, मार दिया इस मन को। और किससे? निज मन सु, मन बेदिया निज मन सु, ऐसा निज नाम की जागृति हुई। और दूसरा जो परमात्मा का, आत्मा का निज मन था वो जागृत हो गया। तो ये प्रकृति मन अपमन बिंदनी आ गया। अब ये प्रकृति मन अपमन का निज मन जो है सिपाही की तरह साथ में रहता है। प्रकृति मन अपमन तो चोर की तरह है और निजमन कैसा है? सिपाही की तरह। तो जब निजमन साथ में रहता है तो प्रकृति मन अपमन जो है कुछ भी जोर उसका चलता नहीं, वो हथकड़ी लगा के रखता है प्रकृति मन अपमन को, बांध के रखता है प्रकृति मन अपमन को। मन बेदिया निज मन सु, गया मनोरथ काम। इस प्रकार से जितने भी मनोरथ थे प्रकृति मन के अपमन के, जितने भी काम थे, जितनी भी कामनाएं थी, जितने भी मनोकामना थी, संकल्प विकल्प थे, वो सब चले गए, सब बिलायमान हो गए। अब कुछ भी नहीं बचा। जिन राम चरण सु ये करी, सो छिपे सिर नाम। महाराज माने कि जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी है वो हमारे सिर के ऊपर उनका नाम शिरोधारी है, हमारे सिर के ऊपर उनका वरदस्त है, उनका नाम हम हमेशा दिन दिन कहकर याद करते रहते हैं, जिन्होंने ऐसा ज्ञान हमें बख्शिश किया। सो सतगुरु निज रूप नाम निर्वाण बतावे, जत मत संतोष पोख दे शिष्य निपावे। भरम करम अरु भोग सोग संसार निवारे, तीन ताप की जलन हरण भव पार उतारे। करण धार करुणा सुने, दया धर्म के मूला। राम चरण ताकी शरण, मिट जाए सांसे सूल। क्या फरमा रहे महाराज? सो सद्गुरु निज रूप नाम निर्वाण बताए। वही सच्चा सद्गुरु, वही सच्चा सद्गुरु है जो अपने निज रूप की जानकारी कराने वाला, निज नाम की जानकारी करा दे, जो आत्म साक्षात्कार करा दे। सो सद्गुरु निज रूप नाम निर्वाण बताए, जो निर्वाण को प्राप्त कराने वाला, परम मोक्ष को प्राप्त कराने वाला 52 अक्षरों से बाहर का नाम बता दे। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौं एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले ले। आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काटफंद जीव का, तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे का, जो 52 बारे का नाम है, जो 52 अक्षरों में राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। ऐसे राम जी के निज नाम का भेद बता दे, वही सद्गुरु है। सो सद्गुरु निज रूप नाम निर्वाण बताए, जो परमात्मा का निज रूप, खास रूप, मुख्य रूप, सत्य रूप, सत्य स्वरूप की जानकारी करा दे, सच्चे परमात्मा के दर्शन करा दे, उनका आनंद घट के भीतर प्रकट करा दे, वही सद्गुरु। सो सद्गुरु निज रूप नाम निर्वाण बतावे, जत मत संतोष पोक दे शिष्य निपावे। इस प्रकार का महाराज फरमाने हैं कि जतिपणा, ऐसी बात, ऐसी सुबुद्धि देते हैं और संतोष देते हैं और ज्ञान का पोखरण देकर शिष्य को निप जाते हैं। जिस प्रकार से किसान खेत के अंदर खेती निप जाता है, इसी प्रकार शिष्य के अंदर सद्गुरु अच्छे सद्गुणों को निपाते हैं। भरम करम अरु भोग सोग संसार निवारे। उसके जितने भी भरम हैं, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति के, उन सब भ्रमों का ज्ञान के द्वारा निवारण करती है। और जब भ्रम का निवारण हो जाता है तो भ्रम को पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों का भी निवारण हो जाता है, क्योंकि जब भ्रम ही नहीं रहेगा तो उसके लिए भला कौन क्या कर्म करेगा।
परम करम और भोग, संसार के भोग, और सोग संसार निवारे, संसार के अंदर कितने सोग लगे हुए, कितने दुख लगे हुए हैं, उन सब सोगों का, उन सब दुखों का निवारण कर देते हैं। ऐसे सद्गुरु हैं। तीन ताप की जलन हरण भव पार उतारे, तीनों प्रकार के ताप में सभी जीव बंधे हुए, सभी संसारी बंधे हुए। तीन ताप में सभी बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा, कोई छूटने वाला नहीं है। महाराज माने कि सद्गुरु की शरण जो आ जाता है वो छूट जाता है तीनों तापों से। शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप सबको सता रहे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो इस प्रकार से महाराज जिसने सद्गुरु की शरण ले ली और जो राम जी का दास बन गया, निज नाम जिसे प्राप्त हो गया, उसका आनंद उसे प्राप्त हो गया, तो तीन ताप की जलन हरण भव पार उतारे। इस प्रकार से तीन ताप की जलन से मुक्त कर देते हैं और भवसागर से पार उतार देते हैं। ऐसे सद्गुरु कृपालु है, दयालु है। और क्या करते हैं? कर्णधार करुणा सुने, कर्णधार करुणा सुने, कान लगाकर करुणा सुनते हैं हमारी करुण पुकार को, करुण क्रंदन को, हमारी प्रार्थना को, अरदास को, हमारे दुख को, हमारी त्रास को सुनते हैं, सुनवाई करते हैं हमारी। कर्णधार करुणा सुने, दया धर्म के मूल। इस प्रकार से वो दया और धर्म के मूल हैं। रामचरण ताकी शरण मिट जाए सांसे सूल। जो ऐसे सच्चे सद्गुरु की शरण लेता है तो उसका सब सांसा, सब सूल मिट जाता है। और सबसे बड़ा सांसा, सबसे बड़ा सूल तो बार बार जन्म मरण में आने का, 84 में आने का, वो भी मिट जाता है। ऐसी औषधि लाकर पिला देते हैं सद्गुरु। बड़े वेद हैं, बरतार हैं। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। सतगुरु पख मुख राम जुगल गह कारज कीजे, निस दिन प्रीत बधाए रसन रट अमृत पीजे। उभे डग सु खग गिगन में गमन जो करही, कलम अंट कुचीर अंक पुस्तक बिस्तर ही। होठ मेल मुख बाँच विविध वाणी से उचारे, चक्की पुड़ मिल चून सकल की भूख निवारे। वस्तु एक अंग दोय है, समझ देख मन माए। राम चरण ये भिन्न भया, कारज सीजे नाय। क्या फरमा रहे महाराज? सद्गुरु पख मुख राम जुगल गह कारज कीजिए। सद्गुरु पख मुख राम जुगल गए कारज की। इन दोनों चीज़ों को साथ में रखना। दो चीज़ें, जुगल यानी दो, जोड़ी। इस जोड़ी से कार्य करना। क्या जोड़ी है? सद्गुरु पख। पहले तो सद्गुरु का पक्ष लो, यानी सद्गुरु की महिमा करो। और दूसरा मुख राम, मुखार बिन से जो सद्गुरु ने राम नाम का उपदेश करा है। सद्गुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष। रामचरण साचा गुरु, देवे यो उपदेश। पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई। रटो राम नामा, आछी बिरियाई। तो ऐसे सद्गुरु जो राम नाम का उपदेश करते हैं, पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, बरम करम दोनिया सु न्यारा। जहाँ सुरव लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म। ऐसे पाप पुण्य से अलग, बरम कर्म से अलग, परमात्मा के नाम और नाम से निज नाम का जो उपदेश करते हैं, ऐसा ज्ञान जो बख्शिश करते हैं, ऐसे सद्गुरु का बिन छह पक्ष लेना चाहिए, यानी अपार पक्ष लेना चाहिए। सद्गुरु पख मुख राम, सद्गुरु की बहुत महिमा करो। ऐसे केवली भगवंतों की महिमा करो। ऐसे केवल्य के ज्ञान को बख्शिश करने वाले की महिमा करो। ऐसे केवल्य के ज्ञान का जो भेद देते हैं उनकी महिमा करो। सद्गुरु पख मुख राम, जुगल गए कारज की। ये दोनों चीज़ें साथ रहेगी तब आपका कारज होगा। सद्गुरु का पक्ष लेंगे, सद्गुरु की महिमा करेंगे तो सद्गुरु के ज्ञान को धारण करेंगे।
जब तक सद्गुरु की आप महिमा नहीं करोगे, सद्गुरु की आलोचना करोगे, तो उनके ज्ञान को धारण नहीं कर पाओगे। सद्गुरु में अविश्वास करोगे तो उनके ज्ञान को धारण नहीं कर पाओगे। जब तक पूरी श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक सद्गुरु का ज्ञान आपके गुण करने वाला नहीं। तो सद्गुरु पख मुख राम जुगल गए कारज कीजिए, और निस्दिन प्रीत बधाई रसन रट राम रसन रट अमृत पीजिए। रात दिन प्रीत बढ़ाओ, किससे? राम जी से, रटना के अंदर। निस्दिन प्रीत बधाई रसन रट अमृत पीजिए। इस रसना से खूब रटो, रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से राम नाम का रटन खूब करेंगे तो सुखमणा में से अमृत झरने लगेगा। सुखमणा के 1000 पांख के कमल से सहस्त्र धारा के रूप में अमृत झरेगा, और फिर सुखमणा के अनंत पांख के कमल से अनंत धारा के रूप में अमृत झरेगा। तो निस्दिन प्रीत बधाई रसन रट अमृत पीजे, उभय डग सु खग गिगन में गमन जो करही। खग किसे कहते हैं? पक्षी। पक्षी जो है दोनों पंखों से ऐसे ऐसे हिलाता है, ऐसे ऐसे करता है, तब गिगन में गमन कर पाता है, तब उड़ पाता, तब उड़ान भर पाता। दोनों पंख चलाने पड़ते हैं, एक पंख से काम नहीं चलता। कोई एक पंख से उड़ना चाहे तो नहीं उड़ सकता। तुम्हारे पे दोनों ही पंख चाहिए, एक तो सद्गुरु का पक्ष और दूसरा राम नाम का सुमरण, ये दोनों ही पक्ष चाहिए। और रात दिन श्वास और उसास का पक्ष चाहिए। सांस और उसास दोनों ही पंख है, इन दोनों पंखों से जो उड़ान भरेगा वो निश्चित रूप से गिगन मंडल का आनंद लेगा। उभय डग सु खग गिगन में गमन जो करही, और कलम अंटकू चीर अंक पुस्तक बिस्तरे। जिस प्रकार से कलम के अंदर, अंट के अंदर चीर नहीं लगावे, 2 फाड़ नहीं करें उसके कलम के, तो उससे लिखा नहीं जा सकता। एक से तो एक फाड़ से लिख नहीं सकते, खाली एक ऐसे ही कलम है तो इससे लिख नहीं सकते। जबकि इसके 2 फाड़ कर दो, फिर इससे लिखो, देखो फिर आराम से लिखने आएगा। इसके अंदर शई टिकती है 2 फाड़ में, और एक फाड़ में तो शई टिकती ही नहीं है, लिख ही नहीं पाते। इस प्रकार से कलम अंटकू चीर अंक पुस्तक बिस्तरे। पुस्तक में अंकों का विस्तार करना हो, पुस्तक लिखनी हो, तो कलम के चीरा लगाना पड़ता है, अंट के। हाँ, इसीलिए महाराज माने कि देखो जुगल से ही कार्य होने वाला, सब चीज़ों में जुगल है, जोड़ा है, जोड़े से ही कार्य होता है। ऐसे ही रकार मकार का जोड़ा है, श्वास उसास का जोड़ा है, रसना और कागल्या का जोड़ा है, सद्गुरु के पक्ष और राम नाम का जोड़ा है। और पक्षी जैसे उड़ान बढ़ता है तो दोनों पंखों से उड़ान बढ़ता है, उसका भी जोड़ा है, जोड़े से ही कार्य होता है, बिना जोड़े के कार्य नहीं होता। कलम से भी लिखा जा रहा है तो उसको चीरा लगाकर जोड़ा बनाया जाता है, तब जाके लिख पाते हैं, इसके बिना नहीं लिख पाते हैं। होठ मेल मुख बाच विविध वाणी से उच्चारे, मतलब इस मुख से वाणी उच्चारण करने के लिए भी दोनों होठों का मिलाप होना जरूरी है। दोनों होठ यदि मिलाप नहीं हो तो वाणी का उच्चारण नहीं कर सकते, बोल नहीं सके। तो यहाँ भी जोड़ी है, होठों की जोड़ी है, होठों की जोड़ी है, दांतों की जोड़ी है, सबकी जोड़ी है। देखो बिना जोड़ी के काम नहीं होता। और महाराज फरमाए चक्की पुड़ मिल चून सकल की भूख निवारे। चक्की के अंदर 2 पड़ होते हैं, 2 पड़ के अंदर ही पी सकते हैं चून को, धान को, अन्न को, उसके बिना तो नहीं पी सकते 2 पड़ के बिना। इसी प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि ऐसे ही 2 पक्ष है हमेशा, ऐसे जोड़े की भक्ति है। ये जोड़े से करोगे, इन छक्के बिन मेल पीठरा कदे न पावे। ये सब चीज़ें 6 चीज़ें मिलनी चाहिए, तब तक पीठ का भेद मिलने वाला नहीं, जब तक मिले नहीं 6 चीज़ें। सांस उसास रसना कागल्या रकार मकार। तो चक्की पुड़ मिल चून सकल की भूख निवारे। वस्तु एक अंग 2 ही है महाराज, वस्तु तो एक है लेकिन उसके 2 अंग है। समझ देख मन माय, इसे उसको समझो, देखो मन के अंदर। रामचरण ये भिन्न भया कारज सीजे नाई। इनको अलग अलग कर दो सबको, तो कारज सीजने वाला नहीं। यानी अलग अलग करने का मतलब कोई सद्गुरु का पक्ष नहीं ले, केवल राम राम ही करे तो भी महाराज में कारज सीजने वाला नहीं। जब तक आप सद्गुरु का पक्ष नहीं लोगे, उनकी महिमा नहीं करोगे,
तब तक उनकी कृपा आपके ऊपर बनने वाली नहीं है, तो कार्य होने वाला नहीं है। और महाराज फरमा रहे हैं कि पक्षी एक ही पंख का उपयोग करे तो उड़ान नहीं पड़ सकता है, और कलम के अंट के चीरा नहीं लगावे, खाली ऐसे ही लिखने चाहो तो लिख नहीं पाते हैं। और इन होठों में एक ही होठ का काम में लेवें, दोनों होठों को काम में नहीं लेवें तो वाणी नहीं बोल पाते। और चक्की में एक ही पार्ट को घुमाते रहो, दूसरा पार्ट है ही नहीं, तो धान पीसनी नहीं आएगा, कितना ही घुमाओ बोले उसको। वस्तु एक अंग दो, ये सबके दोनों अंग है। समझ देख मन माई, इस प्रकार से समझो, देखो मन के अंदर रामचरणीय बिन बया कारज सीजे नाई। इनके अंदर यदि आपने भिन्नता कर दी, इनमें अंतर डाल दिया, इनमें अंतराय पड़ गया, तो ये कृपा नहीं बनती। केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो या कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। सतगुरु समर्थ जान भाण झूठी सब खोवे, कंकर दूर नकाय सुरत में हीरा पोवे। ऐसा नाई कोई सगा सतगुरु सा प्यारा, जमसू लिया बचाए पाए अमृत की धारा। राम चरण गुरुदेव बिन मेरे और न कोई, वे कर राखे शीश पर मैं हृदय राखूं कोई। क्या फरमा रहे हैं, गुरु की महिमा कर रहे हैं गुरुदेव के अंग में। सदगुरु समृत जान बाण झूठी सब खोवे। सदगुरु ऐसे समृत है कि हमारे अंदर जितनी भी झूठी बाण है, हमारे अंदर शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख प्राप्ति की इच्छा की बाण है, उस सब बाण को समाप्त कर देते हैं। कंकर दुख दूर न खाए सुरत में हीरा पोवे। इस संसार के सुखों के कंकर को दूर फिकवा देते हैं, बोले ये काम के नहीं है। आप तो हमेशा हमेशा आनंद देने वाले सुखमणा में से हीरे मोती जर रहे हैं, उनका आनंद लो। निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे आहारा। तो ऐसे सुरती में हीरा पो देते हैं कि हीरो की बिरखा हो रही है, इस हीरो की बिरखा का आनंद लो। ऐसा ना ही कोई सगा सदगुरु सा प्यारा, मुझे तो सदगुरु के समान कोई सगा लगा नहीं, हितेशी लगा नहीं, शेण लगा नहीं, प्यारा लगा नहीं। जमसू लिया बचाए पाए अमृत की धारा। उन्होंने ऐसे सुखमणा में से अमृत का भेद दे दिया, और ऐसे अमृत की धारा को पिलाकर हमें जमराज से बचा लिया, जन्म मरण से बचा लिया। रामचरण गुरुदेव बिन मेरे और कोई। महाराज मेरे गुरुदेव के बिना और कोई दूसरा है ही नहीं। वे कर राखे शीश पर मैं हृदय राखूं कोई। वे मेरे शीश के ऊपर अपना वरद हस्त रखते हैं, अपनी कृपा बनाए रखते हैं, और मैं उनको ज्ञान को हृदयस्थ करके रखता हूँ, हृदय में पोकर रखता हूँ। उनके एक एक वचनों को मैं हृदय में पोकर रखता हूँ। उनके इशारे में समझ जाता हूँ कि क्या कह रहे हैं, वो इशारा क्या कर रहे हैं। सतगुरु समरत स्वाद वाद सब दूर मिटाया, सार सबद निज नाम सुही तत्काल बताया। आप सरीसा किया देत भय रही न काहीं, मिले ब्रह्म पद माय काल कहूँ दी से नाही। राम चरण गुरुदेव धनी मिलत मिटाए मार, मैं उनको सिर पर धरिया तजी झूठा संसार। और क्या फरमाने वाले, सदगुरु समृत स्वाद वाद सब दूर मिटाया। सदगुरु ऐसे समृत है, उन्होंने ऐसा महारस दिया कि हमें शरीर संसार के रस जो है वो फीके लगने लगे। शरीर संसार के वाद सब फीके लगने लगे, उनसे कोई स्वाद नहीं रह गया। शरीर संसार के वादों में कोई स्वाद नहीं रह गया। तो सदगुरु समृत स्वाद वाद सब दूर मिटाया, हमारे स्वाद वाद सब दूर मिटा दिए, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे समृत सदगुरु मिले, ऐसा महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई रहे। ऐसा महारस हमको प्राप्त करा दिया, आनंद का पद हमें प्राप्त करा दिया कि हमें बिल्कुल शरीर संसार के सुख दुख से निर्भय कर दिया। सार शब्द निज नाम सोई तत्काल बताया। मैं तत्काल यानी तुरंत, जिस दिन सुमरन लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। ऐसा तत्काल, तुरंत, समय नहीं लगा। सार शब्द निज नाम सोई तत्काल बताया, मिलते ही प्रगटे शिष में साहेबान। ऐसे सदगुरु की परख है, या सदगुरु की पारखां सुन जो चिद्दे कान,
केवल बिन सुखराम के बजे न दूजो। ऐसा सार शब्द बताते हैं केवल्य का। सार शब्द निज नाम सोई तत्काल बताया, तुरंत बता दिया, कोई छिपाव किया ही नहीं, कोई दुराव किया ही नहीं। ऐसे सदगुरु कृपालु व दयालु, तुरंत सार शब्द बता दिया। आप सरीसा किया देत भय रही न काई, उन्होंने अपने समान बना दिया, गुरुपद देश का वासी बना दिया। वो स्वयं तो गुरुपद देश के वासी है, अगम देश के वासी है, चौथे लोक के वासी है, हमें भी उस स्थान को प्राप्त करा दिया। पारस में और सदगुरु में ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे ए करे आप समान। इन्होंने तो अपने समान ही कर दिया। देखो पारस में और सदगुरु में कितना अंतर है। आप सरीसा किया द्वैत भय रही न काई, हमारा सारा द्वैत भाव मिटा दिया, भय मिटा दिया, कुछ भी नहीं रहा। मिले ब्रह्म पद माए काल कहूँ दिशे नाए, इस प्रकार से हमें ब्रह्म के पद में मिला दिया। अब तो हमें कहीं काल दिखता ही नहीं है, काल से बाहर कर दिया, काल के एरिया से बाहर कर दिया। 3 लोक 14 भवनों से बाहर कर दिया। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु महर बिना नहीं छूटे जन्म मरण बहुत त्रास। ऐसी सदगुरु की महर हो गई। महर भई जा दिन सदगुरु की, सदा सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। मिले ब्रह्म पद माए काल को दिसे नाई, अब तो कहीं काल दिखता ही नहीं, काल के एरिया से ही बाहर हो गए। अब तो सदैव सदैव का आनंद प्राप्त हो गया। रामचरण गुरुदेव धनी मिलत मिटाई मार, ऐसे गुरुदेव को दिन है जो मिलते ही हमारी मार मिटा दी, मिलते ही हमारे जम की मार से छुड़ा लिया। ऐसे सदगुरुदेव को दिन है। मैं उन पर सिर धरिया तजी झूठा संसार, मैं उनको सिर पर धरिया, ऐसे उनके ज्ञान को, सदगुरु के ज्ञान को मैंने शिरोधारी किया, धारण कर लिया। इस झूठे संसार के सुखों को छोड़कर, झूठे संसार के कर्मों को छोड़कर, झूठे संसार की कामनाओं को छोड़कर, झूठे संसार की इच्छा वासना मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प को छोड़कर सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी करके राम नाम के सुमरण में लग गया, तो ऐसा परम आनंद प्राप्त हो गया। सतगुरु मणि को रूप रहत विष हर मुख माही, ऐसे रहे जग माही संत जन लिपे न ताही। मिले जगत का जीव भरम सब दूर गुमावे, देवे बहु संतोष मुक्ति के मार्ग ल्यावे। कुंजा जो कृपा करे पोषे जो जगदीश, राम चरण शिष्य नीपजे सो जो सतगुरु धारे शीश। और क्या फरमा रहे महाराज, सदगुरु मणि को रूप रहत विषहर मुखमाई, जिस प्रकार से मणिधारी सांप के अंदर मणि रहती है, उसी प्रकार से सदगुरु जो है इस विषहर संसार के अंदर रहते हुए भी मणि के समान प्रकाशमान है। ये सांप पूरा विषहर पूरा संसार है। इस संसार के अंदर, इस सांप के अंदर जैसे मणि रहती है, वैसे ही ये विषैले संसार के अंदर सदगुरु मणि के समान रहते हैं, प्रकाशमान रहते हैं। सदगुरु मणि को रूप रहत विषहर मुख माही, ऐसे रहे जगमाई संत जन लिपे न ताई। इस प्रकार से महाराज माने इस विषैले संसार के अंदर रहते हुए भी इस संसार से लिपायमान नहीं होते हैं। जिस प्रकार से सांप के अंदर मणि होती है और प्रकाश करती है, इसी प्रकार से सदगुरु इस संसार के अंदर रहते हुए ज्ञान का खूब प्रकाश करते हैं। मिले जगत का जीव भरम सब दूर गुमावे, जितने भी जगत के जीव आकर सदगुरु से मिलते उन सब का भरम समाप्त कर देते हैं। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख की इच्छा को समाप्त कर देते हैं। वो कहते हैं उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुरागे। देवे बहु संतोष मुक्ति के मार्ग ल्यावे। इस प्रकार से राम नाम रूपी संतोष धन प्राप्त कराकर उन्हें परम मोक्ष का मार्ग बता देते हैं। कुंजा जो कृपा करे पोषे जो जगदीश। किस प्रकार से, जिस प्रकार से कुंजा पक्षी होता है जो हिमालय के अंदर अपने अंडे देकर जाता है और फिर दूर चला जाता है, तो अपने सुरता को अपने अंडे में रखता है, तो उस सुरता को रखने से वो अंडे पक जाते हैं। इसी प्रकार से सदगुरु की सुरता हमेशा शिष्यों में बनी रहती है।
और वो कुंजा पक्षी जिस अंडे को भूल जाता है वो अंडा खराब हो जाता है, पकता नहीं है, उसमें से बच्चा निकलता नहीं है। इस प्रकार से महाराज में सदगुरु की सुरता हमेशा शिष्य में लगी रहती है। जिस प्रकार से कुंजा पक्षी की सुरता उसके अंडे में लगी रहती है और उस सुरता से ही अंडे को ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है और वो पक जाता है। कुंजा जो कृपा करे पोषे जो जगदीश, जिस प्रकार से जगदीश भगवान अकारण करुणा वर्णालय है, सबका पोषण कर रहे हैं, सबका भरण पोषण कर रहे हैं, इसी प्रकार से जगदीश की तरह सदगुरु भी ज्ञान का पोषण करते हैं, सबके ऊपर ज्ञान की समान रूप से वर्षा करते हैं। रामचरण शिष्य निपजे जो सदगुरु धारे शीश, महाराज में वही शिष्य निपजता है, वही शिष्य श्रेष्ठ कहलाता है, वही शिष्य काम का बनता है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, जो सदगुरु को ज्ञान को शिरोधारी कर लेता है, धारण कर लेता है। बाकी सदगुरु तो सबके ऊपर समान रूप से कृपा कर रहे हैं, अब धारण करने की कैपेसिटी शिष्य की चाहिए। सन्मुख हो ये जीव मोहि तभी, जन्म कोटि अग नासई तभी। बारिश हो रही है, पात्र सन्मुख नहीं है, पात्र विमुख है, तो बारिश कितनी हो जाए उसके अंदर जल नहीं भरेगा, उल्टा पड़ा हुआ है पात्र। पात्र जैसे ही सीधा कर दो तो पूरा भरा लबालब भर जाएगा बारिश में। इसी प्रकार से सदगुरु तो ज्ञान की बारिश कर रहे हैं, लेकिन शिष्य के अंदर पात्रता चाहिए धारण करने की। कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे, बी चिंतामणि भाई चितवनी रंक उदारे। भक्ति मुक्ति दातार संख कछु नाही ताके, अष्ट सिद्ध नवनिधि रहे चरना नित जाके। कामधेनु हर कामना करे कुबेर निहाल, यूं रामचरण गुरुदेव में सुरतरु गोमणि चाल। क्या फरमा रहे महाराज? कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे, सदगुरु जो है कल्प वृक्ष के समान। आप सदगुरु के समक्ष कोई भी कल्पना करेंगे, आपकी सारी कल्पनाओं का समाधान कर देंगे, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। शांति संतोष शीतलता आपके घट के भीतर व्याप जाएगी। ऐसा उनके अंदर पराक्रम है, ऐसे उनकी बुद्धि के अंदर विवेक है। कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे, सब प्रकार की कल्पनाओं को मिटाने वाले, शांति संतोष शीतलता और सांच का पोखण देने वाले। बे चिंतामणि भाई चितवनी रंक उदारे, और सदगुरु जो है चिंतामणि के समान। जिस प्रकार से चिंतामणि त्रिलोकी के अंदर फल प्राप्त कराती है, त्रिलोकी के अंदर धन संपत्ति प्राप्त कराती है, वैसे ही सदगुरु चौथे लोक का राज्य बख्शीश करते। चिंतामणि मोक्ष नहीं दिला सकती, चिंतामणि तो त्रिलोकी का फल ही दिला सकती, लेकिन सदगुरु में और चिंतामणि में इतना अंतर है कि सदगुरु चौथे पद का साम्राज्य दिला देते हैं। भी चिंतामणि भाई चितवनी रंक उदारे, चिंतामणि भी रंक को उद्धार करती है जो चितवन करता है उसका। इसी प्रकार से महाराज तुम्हारे जो सदगुरु का चितवन करता है वो तो चौथे पद का साम्राज्य प्राप्त कर लेता है। भक्ति मुक्ति दातार संक कछु नाही ताके, ऐसे वो भक्ति के और मुक्ति के दान देने वाले हैं, और संक कछु नाही ताके, उनके कोई संक नहीं है। वो शिष्य के लक्ष्य कुलक्ष्य नहीं देखते, वो तो अपना बिरद का निर्वाह करते। शिष्य की करनी नहीं देखते, शिष्य कैसा है वो नहीं देखते, वो कोई शंका ही नहीं करते, सबको ज्ञान देते हैं, जो भी आते हैं सबको ज्ञान देने का कार्य। अष्ट सिद्ध नवनिधि रहे चरणा नित जाके, उनके तो चरणों में आठों सिद्धियाँ और नवों निधियाँ हाजिर खड़ी रहती है सेवा के अंदर, लेकिन वो उनको सेवा का मौका देते ही नहीं। वो चाहती है कि ऐसे केवली भगवंतों के, ऐसे संतों के हम काम आ जाए, बस हमारे से कोई सेवा बन जाए उनके प्रति, तो हम भी कृत हो जाएं, हम भी दिन हो जाएं, यदि हम उनके कुछ काम आ जाएं। इस प्रकार से आठों सिद्धियाँ और नौवीं निधियाँ उनकी सेवा में तत्पर रहती है, हाजिर खड़ी रहती है, लेकिन वो चाहते नहीं, उनको काम लेते नहीं। अष्ट सिद्ध नवनिधि रहे चरना नित जाके, कामधेनु और कामना करे कुबेर निहाल। जिस प्रकार से महाराज हमारे कामधेनु और जैसे कामधेनु कामनाओं का निहाल कर देती है, कुबेर धनवान बना देता है,
उसी प्रकार से सद्गुरु राम नाम रूपी धन से धनवान बना देते हैं। यू रामचरण गुरुदेव में सुरतरु गोमणि चाल। इस प्रकार से महाराज माने कि गुरुदेव में हमारी सुरता ऐसे रहती है, ऐसे हमारी चाल है। किया कृत चहु रतन गुरु क्यों ऐसा अभ्यासे, सतगुरु ब्रह्म स्वरूप नित्य चेतन पर कासे। कहाँ भयो जो कनक तुल्यो चिरमी के संगा, तोल मोल अरु वर्ण शुद्धता नाही भंगा। राम चरण सतगुरु शरण मन पाया अभिराम, वस्तु तोल नैचे करी अब नहीं तोड़ा सू काम। क्या फरमा रहे महाराज? किया कृत चहु रतन गुरु क्यों ऐसा अभ्यास है। किया कृत चहु रतन गुरु क्यों ऐसा अभ्यास है, सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप नित्य चेतन प्रकाश है। सद्गुरु जो है ब्रह्म का ही स्वरूप है, राम जी का ही स्वरूप है। नित्य अवतार के रूप में अवतरित हुए स्वयं राम जी सद्गुरु के रूप में जीवों के उद्धार के कारण। संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप नित्य चेतन प्रकाश है। वो नित्य अवतार के रूप में चेतन के रूप में प्रकाशित होते रहते हैं, ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करते रहते हैं। किया कृत्य चौ रत्न गुरु क्यों ऐसा अभ्यास है। किस प्रकार से लगते हैं, जिस प्रकार से चारों दिशाओं के अंदर प्रकाशित करने वाले रत्न जड़े हों, ऐसे गुरु सुशोभित हो रहे हैं। उनका प्रकाश चारों दिशाओं के अंदर फैल रहा है, उनका यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही है। किया कृत्य चौ रतन गुरु क्यों ऐसा अभ्यास है, सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप नित्य चेतन प्रकाशे। कहाँ भयो जो कनक तुल्यो चिरमी के संगा। चिरमी क्या होती? चरमू। हाँ देखो, कहाँ भयो जो कनक तुल्यो चिरमी के संगा। सोना को तोलने के लिए चरमू का उपयोग करते हैं। हाँ, ऐसा क्या खास चीज़ है जो वो हाँ चरमू से उसको तोलते हैं। तोल मोल और वर्ण शुद्धता नाही भंगा। उसका तोल मोल और वर्ण और शुद्धता भंग नहीं होती। चरमू से तोला जाता है सोने को। रामचरण सद्गुरु शरण मन पाया अभिराम। इस प्रकार से जो सद्गुरु की शरण हो गया, उसके मन को विश्राम प्राप्त हो गया, अभिराम प्राप्त हो गया, आनंद प्राप्त हो गया, परम आनंद प्राप्त हो गया। और वस्तु तोल नैचे करी अब नहीं तोड़ा सु काम। अब जो है महाराज हमारे की जो वस्तु प्राप्त हुई है, अब उसका कोई तोल मोल नहीं है। ऐसे अमोलक वस्तु प्राप्त हुई है सद्गुरु का संग करने से। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपना। अब वो न तो तोले से तुलती है न चरमू से तुलती है, ऐसी अमोलक वस्तु हमें प्रदान कर दी। सोने को तो फिर भी तोले के अंदर, मासे के अंदर, रत्ती के अंदर, चरमू के अंदर तोला जा सकता है, लेकिन सद्गुरु ने ऐसी निज नाम की अमोलक वस्तु प्राप्त कराई है कि जिसे तोल ही नहीं सकते। सब गिरा शिरे सुमेरु तास पर तरु के तरु ही। मलिया गिर गुण यह सकल मलिया गिर करही। यूँ सृष्टि ब्रह्म आधार ब्रह्म से ब्रह्म न होई। ब्रह्म प्रकाशे संत संत करि लेवे सोई। हरि गुरु एता आ तेरा हरि रचो गुण विस्तार। राम चरण गुरु पलटे गुण ले पहुँचावे पार। और क्या फरमा रहे महाराज? सब गिरा सिरे सुमेरु तास पर तरु के तरुई। सब पर्वतों के अंदर शिरोधारी सुमेरु पर्वत, श्रेष्ठ सुमेरु पर्वत, सब पर्वतों में श्रेष्ठ। और तास पर तरु के तरुही, उसके ऊपर सुमेरु पर्वत के ऊपर कितने ही वृक्ष हैं, तरु के तरुही।
श्रेष्ठ श्रेष्ठ वृक्ष है सब सुमेरु पर्वत के ऊपर। मलियागिरी गुण यह सकल मलियागिरी करई। मलियागिरी चंदन जो होता है उसका गुण क्या होता है कि पूरे जंगल को, पूरे वन को, पूरे वन के वृक्षों को चंदनमय कर देती है। उसकी चंदन की खुशबू सारे वृक्षों में से आने लग जाती है। ऐसे मलियागिरी चंदन का गुण है। मलियागिर गुण यह सकल मलियागिर करही, सबको चंदनमय बना देती है, ऐसा गुण है। ऐसा महाराज हमारे सद्गुरु है जिसको जो सबको अपने रूप में बना लेते हैं। जिस प्रकार से मलियागिरी चंदन, बावना चंदन जहाँ होता है वो सबको जो है चंदनमय कर देता है। इसी प्रकार से सद्गुरु जहाँ जहाँ चले जाते हैं तो वहाँ का पूरा एरिया सुगंधित हो जाता है। सबके अंदर ऐसे ही गुरुपद देश का आनंद प्राप्त हो जाता है। यूँ सृष्टि ब्रह्म आधार, ब्रह्म से ब्रह्म न होई। माना पूरी सृष्टि ये ब्रह्म के आधार पर है, लेकिन इस ब्रह्म से कोई ब्रह्म होना चाहता है तो नहीं हो सकता। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। यूँ सृष्टि ब्रह्म आधार, ये सृष्टि ब्रह्म के आधार से होती हुई भी ब्रह्म से ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। राम जी से राम जी को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन सदगुरु राम जी को प्राप्त करवा देते। गुरु गोविंद दोनियों खड़िया, कांके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। यूँ सृष्टि ब्रह्म आधार, ब्रह्म से ब्रह्म न होई। कोई डायरेक्ट बिना गुरु के ही ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते तो महाराज में नहीं हो सकता। गुरु के बिना मुक्ति नहीं। आनंद पद को प्राप्त करना है तो इस आत्मा के लिए गुरु चाहिए, नेयंचर चाहिए। बिना नेयंचर के, बिना निज नाम के, बिना कुदरत कला के इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। बाकी तो ये आत्मा तो ब्रह्म ही है। ये ब्रह्म होते हुए भी उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते बिना निज नाम के, बिना सद्गुरु के ज्ञान के। और निज नाम कब जागृत होता है? जब सद्गुरु ऐसे साधना का भेद देते हैं। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे शिस्तन माई। सब घट तेरे साइया, खाली घटने कोई, बलिहारी वा घटने जामे पर घटो। यूँ सृष्टि ब्रह्म आधार, ब्रह्म से ब्रह्म न होई। पूरी सृष्टि ब्रह्म के आधार पर है और सारी आत्माएं ब्रह्म में हैं, ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन सब शरीरों के साथ लगी हुई है। और ये ब्रह्म होते हुए भी ये ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाती है बिना सद्गुरु के भेद लिए। जब तक सद्गुरु ऐसा भेद नहीं देते, सद्गुरु ऐसा ज्ञान नहीं बता दे, सद्गुरु ऐसा रहस्य का उद्घाटन नहीं कर दे, सद्गुरु ऐसा सत्संग नहीं करा दे, सत का संग नहीं करा दे। यूँ सृष्टि ब्रह्म आधार, ब्रह्म से ब्रह्म न होई। ब्रह्म प्रकाशी संत, संत कर लेवे सोई। लेकिन जो ब्रह्म के प्रकाशी संत है, जिनके घट के भीतर ब्रह्म का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, जिनके घट के भीतर राम नाम का नूर प्रकाशित है, रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। ऐसे ब्रह्म देश के वासी संत, चौथे पद के वासी, आनंद पद के वासी, नित्य अवतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते, वही ब्रह्म में मिला सकते, बाकी दूसरे नहीं मिला सकते। ब्रह्म प्रकाशी संत, संत करी लेवे सोई। इस प्रकार से जो ब्रह्म प्रकाशी संत है वो सभी जीवों को भी संत बना देते हैं, सभी जीवों को भी आप समान बना लेते हैं, आप रूप में कर लेते हैं, निज रूप को प्राप्त करा देते हैं, गुरुपद देश को प्राप्त करा देते हैं, आनंद पद को प्राप्त करा देते हैं। हरि गुरु एता आतरा, हरि रचो गुणा विस्तार, रामचरण गुरु पलट गुण ले पहुँचावे पार। हरि और गुरु में कितना अंतर है महाराज प्रमाण। हरि गुरु एता आतरा, अंतर है हरि में और गुरु में। क्या अंतर है? हरि रचो गुणा विस्तार, हरि ने तो तीनों गुणों का विस्तार रचा है, रजोगुण का, सतोगुण का, तमोगुण का, ये सारा सृष्टि का विस्तार। जुवा सृष्टि अलग से बनाई है, 3 लोक 14 भवन अलग से बनाए हैं जीवों को रहने के लिए। ऐसा विस्तार में हरि ने डाला, हरि की इच्छा से आए सब। हरि गुरु ए तो आंतरा, हरि रचो गुणा विस्तार।
इस प्रकार से हरि ने तो गुणों का विस्तार रचा है, लेकिन सद्गुरु क्या करते हैं? रामचरण गुरु पलट गुण ले पहुँचावे पार। वो गुणों से अलग करते हैं, रजोगुण से अलग करते हैं, सतोगुण से अलग करते हैं, तमोगुण से अलग करते हैं, और शुभ अशुभ से अलग कर देते हैं, पाप पुण्य से अलग कर देते हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब से अलग कर देते हैं। रामचरण गुरु पलट गुण, इस प्रकार से इन गुणों की आसक्ति से पलटकर ले पहुँचावे पार। वो गुणातीत करते हुए परम पद का वासी बना देते, चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का वासी बना देते हैं। ऐसे समृद्ध सद्गुरु है। इस प्रकार से महाराज ने कवित्व के अंग में गुरुदेव के अंग को संपूर्ण किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम।